मेरी पहली शरात थी कि इन मुर्शद जो हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ वो हमारे घर में आए। दम वाले पीर साहब की बात कर रहे हैं? वो कल मेरे घर रात आए। जिन्होंने आपको मारा था ये उनके मुरीद हैं ना? ये खास मरीद हैं, वो लंदन में इनके पास ही जाके ठहरे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। अल्लामा नासिर बदरी साहब पर तशद्दुद करने वाले जो अफराद थे वो इनके घर में आए, माफी मांगी, इनसे अपने वालिदैन के हमरा आए और मदनी साहब ने भी बड़ा दिल का मुजाहरा करते हुए उनको माफ कर दिया। ये सुलह किन शराइत पर हुई है, वो लोग कौन थे, किसकी इमा पर आए जिन्होंने इनको मारा, तमाम राजों से पर्दा नासिर मदनी साहब उठाएंगे। आपने सुलह किन शराइत पर की है? मेरी पहली शरात थी कि इनके मुर्शद जो हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ वो हमारे घर में आए। तो वो कल हक खतीब साहब हमारे घर से होके चले गए। उन्होंने कहा कि आप हमारे भाई हैं। दम वाले पीर साहब की बात कर रहे हैं? वो कल मेरे घर रात आए। हाँ, खतीब साहब? हाँ, खतीब साहब आए, इधर ही बैठे जहाँ आप बैठे थे। करीब वीडियो भी नेट पे आ जाएगी। क्या कहा हाँ खतीब साहब ने आके आपको? मेरी शर्त थी कि वो मेरे घर में आए और मेरे से आकर अपने जो इतराज़ात थे कि इसने कराया, उसने कराया, उसने कराया, तो मेरे घर में उनको दूसरे दिन आना चाहिए था। वो वीडियो में मौजूद है। जिन लोगों ने तशद्दुद किया आप पर, क्या हक खतीब साहब ने आपको ये बताया कि उनके कहने पर किया गया या उनकी अपनी मर्जी थी? नहीं, उन्होंने कल ये वादा किया इधर आके कि मेरा ऐसे किसी आदमी से तल्लक नहीं जिसने तशद्दुद किया हो या करदा हो। हम कैंची का किरदार नहीं अदा करते, हम सुई धागे का किरदार। वो वीडियो आ जाएगी आप। ये जो लोग थे जिन्होंने आपको मारा था ये उनके मुरीद हैं ना? ये खास मरीद हैं, वो लंदन में इनके पास ही जाके ठहरे। इनमें से जो एक मुलजिम है उसने सूरह यासीन अपने हाथ में पकड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आपने उनकी सिस्टर के साथ गैर इखलाकी हरकत करने की कोशिश की, तो वो तब झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं? देखें, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया था कि मैंने तो किसी लड़की को डेरे पे देखा भी हो, नजर भी आई हो, तो मैं अपनी बहन को, अपनी माँ को देखा हो। तो वो सूरह यासीन पकड़ के झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखे, वो झूठ जो बोला, आपसे बात करना भी उन्होंने पसंद नहीं की, जवाब देना भी पसंद नहीं किया। ये मेरा फर्ज नहीं था, उनका था। मैं किया उनके आगे। मदनी साहब के घर का पिछला रास्ता है जहाँ से इनको निकाला जा रहा है और कोई भी किसी भी किस्म के सवाल का जवाब नहीं दे रहे और यहाँ से जो है वो निकल रहे हैं। मतलब है फिर आप डर के उनको माफ कर रहे हैं? ना 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 ना, मेरी बात सुने। उन्होंने लफ्ज बोला है कि हम सारे अपने इल्जामात की माफी मांगने आए। जो जब किसी के घर में कोई आता है, ये पंचायत की रिवायत है कि जब कोई किसी के घर में मुल्ज़म पार्टी आ जाए तो वो माफी होती है। जब किसी के घर में कोई आए तो वो मेहमान होता है। हजूर ने जिम्मी का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जो अकलियत मुल्क में रहे उसको जिम्मी बोला कि इसका जुम्मा मेरे जिम्मे, इसको कोई आदमी हाथ नहीं लगा सकता। जब आप उनके घर गए थे तो आप भी मेहमान ही थे? वो ऐसे थे कि वो उन्होंने जो दुकान दे अंदर होवे ओहो देवे बेचारा, ते कित्थों देवे तेनू लाल मुहम्मद कोले वेचन वाला। अगर वो गलती ना करते, अगर उनकी ज्यादती ना होती तो आज वो मेरे घर मीडिया के सामने। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया पर आए और आपने मुतालबा किया वजीर आजम से, चीफ जस्टिस से कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए। कानून हरकत में आया तो आपने माफ कर दिया। मजहबी बंदे जो होते हैं ना, वो दीन को फॉलो करते। मेरी तकरीरें शमी साहब सबसे ज्यादा अदमे बर्दाश्त पे हैं। भी बर्दाश्त करो, अदमे बर्दाश्त मत कराओ। सर, बर्दाश्त करते फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते? वो ऐसे है ना, देखें, मैंने पूरी दुनिया को बतला दिया कि अगर आपके ऊपर कोई जुल्म करके आपको दबाना चाहे तो आप उसके बराबर का जवाब दे दें, ताकि उनको पता चले कि ये मुआशरे में असर रखने वाला इंसान है, कोई भेड़ बकरी नहीं है। और पूरी दुनिया ने देख लिया है कि जब इतनी बड़ी गद्दी का पीर वो मेरे घर आया है तो वो आप लोगों की तवस्सुत से आया। जो आपने मेरे लिए आवाज उठाई है, मेरी आवाज सिर्फ बोलने की थी और दुनिया तक पहुंचाने की। ये सियाफी लोगों का किरदार आज ये मेरे घर में कैसे आ सकते थे? जो मुझे तशद्दुद किया जिन्होंने, वो नहीं आते थे। ये आप लोगों की आवाज ने उनको मजबूर किया है कि हम फंस गए हैं। आपने बहुत अच्छा किया, उनको माफ कर दिया और कुरान भी, इस्लाम भी यही तालीमात देता है। हक खतीब साहब जब आपके घर आए तो आपने उनको फिर कहा कि यार जाते जाते कोई कोरोना का इलाज कर दें, कोई फूक मार दें? रास्ते में दो लड़के खड़े थे घर में ही, तो उनको इन्होंने फूक मार दी। मारते कैसे हैं फूक? वैसे तो आपके दोस्त बन गए। अब नहीं मैं मारता। डर गए आप? नहीं, डरते नहीं है। मेरा मिशन किसी डर की गए? गिरफ्तारी करना नहीं। देखे ना मेरी कितनी तकरीरें हैं। मैं लोगों को बोलता हूँ हर मजहबी, उसमें भी मैंने बोला था, जिसमें मैंने कोरोना की बात की थी उसमें मैंने बोला कि मैं हर मजहबी पीर साहब का लफ्ज इस्तेमाल किया था और कहा हर मजहबी रहनुमा का मैं एहतराम करता हूँ। मारने से पहले उन्होंने आपको खूब मटन खिलाया। वो यहाँ सुलह करने आए, आपने भी मटन खिलाया? नहीं, मैंने इसलिए नहीं खिलाया कोई कि रास्ते में अल्लाह ना करे कुछ हो तो वो कहें कि इसने कुछ खिला दिया। मैं बड़ा जहाँ दीदा इंसान हूँ, मैंने पानी भी नहीं पिलाया। इधर हम कुछ भी खिलाएं
तो कोई शरारती बंदा बाहर जाके कोई उल्टी आए तो कहे इसने हमें ये खिला दिया। सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट्स मुतल्लिका पार्टी ने बंद कर दिए। आपका सारा रेवेन्यू जो आप कमाते थे, जो आपका सारा एक चैनल बना हुआ था, तो उसका सद्देबाब कैसे होगा? यूट्यूब से हमने FIA के ज़रिए, साइबर के ज़रिए जो अपना चैनल वापस ले लिया है। तो बाकी अल्लाह का फजल है, इंशाल्लाह जब इंसान को अल्लाह ज़िंदगी देता है तो उसके रिज़्क़ का भी ज़िम्मेदार है। पाकिस्तानी कानूनी इदारों, पुलिस से और तमाम लोगों से सेटिस्फाइड हैं आप? जी बिल्कुल, मैं अपनी अदलिया से, अपने पुलिस के इदारों से और अपनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस से और अपनी ऑपरेशन पुलिस से और अपने तमाम जो अमल दरामद इदारे कराते हैं कानून पे, उन पे इंशाल्लाह आज की हद तक सारा मुतफिक हूँ। किसी के दबाव में आके सुलह तो नहीं की? नहीं, मैं दबाव में कैसे आ सकता हूँ? मैं अपने खानदान को लीड कर रहा हूँ, सरबराह हूँ पूरे घर का। और मेरी मामा के पास ये खतीब साहब भी रात गए, मेरी माँ से प्यार लिया और मेरी माँ को बोला कि आप मेरी माँ हैं। तो मैं अपनी माँ के नाम पे ही सारे पाकिस्तान में इज्जत कमाई है। मेरा सबसे मशहूर मौजू माँ की शान ही। तो हाँ, खतीब साहब ने दम किया आपको? नहीं, मुझे दम क्या करना है, मैं लोगों को जनाब आला दुआएं वजीफे बताता हूँ। दम की जरूरत उनको होती है कि जो खुद काबिल ना हो। मैं सभी को वजीफा बताता हूँ आपके जरिए कि जिसने पसंद की शादी करनी हो, हाँ जी, वो चूहे मार गोली मत खाए। वो मेरा चन्न पता क्या है, ये कहते हैं जानू हम मर जाएंगे, आपकी खातर चूहे मार गोली खा लेंगे, हम आपकी खातर कुछ भी कर जाएंगे, हम रावी में डूब जाएंगे, वहाँ तो आप पानी कम है थोड़ा सा। तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप रावी में ना जाएं, तुसी खुदकुशियां ना करो। अगे भी अखबार च आया एक लड़के ने खुदकुशी कर ली है, वो बड़ा चल रहा सोशल मीडिया ते। लड़की की वजह तो सिर्फ दरूद पाक पढ़िया करो, अल्लाह बिन मंगिया सारियां तड़ियां खाशां पूरी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी इन्होंने आखिर में बात की। और अदम बर्दाश्त जो है हमारे मुआशरे से खत्म होती जा रही है। इन्होंने मुआफ करके एक नई मिसाल कायम की है, खुदकुशियां ना करे। जो लोग कहते हैं कि हम चांद तारे तोड़ के लाएंगे, उनको कोई अमरूद नहीं तोड़ने देता। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।